खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही हो? सुना नहीं मेरी माँ ने क्या कहा? अभी निकल जाओ इस घर से। तुम्हारे जैसी औरत की इस घर में कोई जगह नहीं है। देखा बेटा कैसे खड़ी है, लगता है कि हमें निगल जाएगी। ससुर ने भी अपना मुंह खोलते हुए कहा, यह तो शुरू से ही हमारे परिवार की सुख शांति छीनना चाहती थी। पता नहीं कैसे संस्कार दिए हैं इसके माँ बाप ने। अब क्या कहा जा सकता है, सारी लाज शर्म पहले ही बेच आई है। पति परिवार का साथ मिलने के बजाय उसे दुत्कार झेलनी पड़ी। जिल्लत का दंश सह कर भूल जाना क्या आसान था? शालिनी के लिए नहीं जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। जिस घर में मुझे और मेरे बच्चे को इज्जत नहीं मिल सकती, हक नहीं मिल सकता, वहाँ मैं कभी नहीं जाऊंगी। ससुराल से निकलते समय कहे गए अपने शब्द शालिनी आज भी नहीं भूली थी, लेकिन पति के डुग्गू सहित लौट आने के अनुरोध पत्र और हालात के मद्देनज़र उसे लौटना पड़ रहा था। मायके से ससुराल तक की यात्रा तय करने के बाद कश्मीरी गेट दिल्ली के बस अड्डे पर बैठी शालिनी गोद में डुग्गू के लिए पति की प्रतीक्षा कर रही थी। गुजरा हुआ कल उसे वर्तमान से बार बार खींच अतीत में ले जा रहा था। हाँ, नहीं भूल सकती मैं उस रात को जिसने सज़ा बना दिया मेरी ज़िंदगी को। रो पड़ी थी वह कहते हुए, तो बार बार उस रात का जिक्र करके घर की शांति क्यों भंग कर देती हो? सास भी उसके ऊपर कड़वे बातों के तीर चला रही थी और लगातार उसके चरित्र पर उंगली उठाते हुए उसके आत्मसम्मान को कुचल रही थी। जब उसकी नज़रें अपने पति पर पड़ी, उसे लगा कि शायद वह उसकी तरफ से बोले, पर उसने भी उसका तिरस्कार करते हुए चिल्लाकर अपनी बात को सही करार देना चाहता था। उसकी गुस्सैल लाल आंखें मानो उससे इस बात पर चुप्पी चाहती हो, मानो उसके मन में मेरे लिए अपवित्रता की ईर्ष्या ने जन्म ले लिया हो, इसीलिए कि उसमें मेरा कोई दोष नहीं था और वह जो भी था आपके अपनों में से ही था। वह आक्रोशित हो उठी थी, आंखों से आंसू मानो लुढ़कने को तैयार ही थे। मुन्ना के रोने से सहसा ही वह अतीत से डुग्गू को बहलाने के बाद उसने घड़ी में समय देखा तो उसे कुछ चिंता सी होने लगी। समय अधिक हो रहा था और बस अड्डे पर आवाजाही कम होने लगी थी। एक मन हुआ कि यहीं से कोई ऑटो या रिक्शा करके खुद ही घर पहुंच जाए, लेकिन कई महीनों बाद पति के बिना ससुराल की दहलीज पर पैर रखना उसे एकदम से सही नहीं लगा। कुछ उलझन से भरी शालिनी की नज़रों में एक बार फिर से पति को देखने की चाह में इधर उधर घूमने लगी। शायद मेरी बस ही समय से पहले आ गई थी, या यह भी हो सकता है कि रोहन को ही आने में देर हो गई हो। अपने मन को तसल्ली देकर वह फिर अपने अतीत में डूबने लगी थी। विवाह के कुछ ही महीने गुजरे थे जब ससुराल में एक पारिवारिक समारोह में उसके साथ धोखे से बेहोशी की हालत में दुराचार हुआ था। पति सहित ससुराल के दबाव में उसके मान सम्मान की खातिर उसे उस विष को पीना पड़ा, लेकिन जब विष का प्रभाव मुन्ना के रूप में सामने आया तो बहुत देर हो चुकी थी। घर की हालत ही नहीं, घर वालों के मन भी बदल गए थे। समाज के लिए वह बच्चा उनकी संतान था, लेकिन रोहन की नज़रों में वह जायज़ नहीं था। बस यहीं से शुरू हुआ था एक पति के विरोध का सिलसिला और माँ के मातृत्व का संघर्ष की परिणति उसके मायके लौटने के रूप में हुई थी। हाँ, बस बहुत हुआ यह हर दिन का जलना। इस बार अपना सामान बांध मायके लौटने को तैयार हो गई थी। नहीं रहना मुझे अब बार बार की इस बेइज्जती भरी ज़िंदगी में, जहाँ मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो लौट कर भी मत आना इस दहलीज पर, अगर इतने ही मान सम्मान की चिंता है तुम्हें। रोहन के कहे इस शब्द में जैसे पूरी ससुराल की आवाज़ शामिल थी। उस दिन हाँ नहीं आऊँगी, और उन्हीं शब्दों पर अटकी थी शालिनी। सोचते सोचते क्या सोच रही हो शालिनी? सामने आ खड़ा हुए रोहन की आवाज़ ने जैसे उसे एक गहरी खाई में से वापस ज़मीन की सतह पर ला खड़ा किया हो। जी कुछ नहीं, ने सामान समेटते हुए रोशन को जवाब दिया। जेठ जी के अचानक गुजर जाने का सुनकर बहुत दुख हुआ। मनुष्य के कर्म उसके आगे आगे चलते हैं शालिनी। रोहन के स्वर में गंभीरता थी।
शायद यही उनके कर्मों का फल था। चलो घर चले। अपनी बात पूरी करते हुए पति ने शालिनी के हाथ से डुग्गू को उठा गोद में ले लिया। इस अप्रत्याशित क्रिया से जहाँ शालिनी के मन में खुशी की लहर उठी, वहीं वह अपनी हैरानी को भी दबा नहीं सकी थी। आपने मेरे डुग्गू को गोद में उठाया? हाँ शालिनी, मैंने इसके साथ बहुत अन्याय किया है, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह मेरे ही वंश का एक बेल है। कहते हुए पति का स्वर अनायास ही कांपने लगा था। दरअसल शालिनी बड़े भैया ने अपने आखिरी समय में ही खुद बताया कि उस रात क्या रोहन की अनकही बात की तह में जाते ही शालिनी का रोम रोम सुलग उठा। पल भर को लगा कि उसके पैरों के नीचे से ज़मीन और सिर के ऊपर से जैसे आसमान हटा दिया गया हो। एकाएक थर हो गए कदमों ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। रुक क्यों गई शालिनी? चलो ना घर चले। रोहन ने कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। घर? कौन से घर? किसके घर? सहसा एक रंग भरी कपकपाती मुस्कान शालिनी के होठों पर आ गई। अपनी संतान के उस नीच पिता के घर, जिसने मेरी देह को कलंकित किया और अब मर खप गया, या फिर 7 वचनों से बंधे उस पति के घर। मैं अपने कुल के सम्मुख सभी लिए गए वचनों को दरकिनार कर हमेशा अपनी पत्नी को एक देह मात्र ही समझा। अगर उस दिन तुमने मेरे साथ दिया होता तो शायद मैं तुम्हारी हर बात मान लेती। तुम्हारी वह बातें जो भी अब मेरे कानों में गूंजती हैं, तुम्हारे भाई ने जो मेरे साथ किया, उसके लिए तुम्हारे पूरे परिवार को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। आज तुम्हें इस बच्चे की याद आ रही है, बच्चे पर प्यार आ रहा है, और तुम मुझे उस नर्क में ले जाने के लिए जहाँ मेरे सामने खड़े हो कि भजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि अब तुम्हें यह पता है कि मुन्ना तुम्हारे अपने बड़े भाई का। इससे पहले तो तुम्हें इस पर कभी दया नहीं आई। आज तुम इसे अपनाने की बात कर रहे हो? वाह, हद होती है बेशर्मी की। अब तुम अपने राम जैसे भाई पर गुस्सा नहीं आ रहा? अभी तुम अपने परिवार वालों का ही साथ दोगे ना? मुझे लग रहा था कि तुम्हें अपनी गलती का पछतावा है, पर मैं गलत थी। तुम एक खुदगर्ज इंसान हो। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। चले जाओ यहाँ से। देखो शालिनी, हम घर चलकर भी बात कर सकते हैं ना? भी घर में भैया के बेटे का इंतज़ार हो रहा है। ताकि रोहन ने शालिनी को शांत करना चाहा। भैया का बेटा? हाँ, उसका बेटा, मेरा नहीं, अब मेरा है भी नहीं। शालिनी के चेहरे पर रोष झलक आया था। अब मुझे चाहिए भी नहीं यह। हाँ, ले जाओ इसे। यह कहते हुए शालिनी पीछे की ओर लौट पड़ी। शालिनी, शालिनी, रोहन उसे पुकार रहा था, लेकिन शालिनी वापस पीछे लौटते हुए उसी बस में जाकर सवार हुई, जिसके कुछ देर पहले ही वह अपने पति के शहर लौटी थी। बस वह हॉर्न अपनी तेज़ आवाज़ में बस के चलने की घोषणा कर रहा था। एक झटके में मानो जैसे रोहन का परिवार खत्म हो गया। उसे उसकी गलती की बहुत बड़ी सज़ा मिली, और क्यों न मिलती, उसका अपराध भी तो माफ़ी के लायक नहीं था। उसे अपनी पत्नी का सहारा बनना चाहिए था, और उसने ही उसे बेसहारा कर दिया था। दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के 2 पहियों के समान होता है। एक का साथ छूट जाए तो दूसरा अकेले रास्ता नहीं तय कर सकता। पति पत्नी को कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए, ना कि परिवार वालों के साथ मिलकर उसके दुख का कारण बन उसे बेसहारा कर देना चाहिए, क्योंकि पत्नी ससुराल में पति के भरोसे ही रहती है। एक वही है जो उसे सम्मान दिला सकता है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी ही पारिवारिक कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।